गुड मॉर्निंग बच्चों। पूर्व के कक्षा में हमने वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत डायगोनल मेथड से वर्ग निकालने का तरीका हमने जाना था। अब हम एक और विधि पाइथागोरस ट्रिपलेट के सहारे हम वर्ग के बारे में जानेंगे। तो आइए हम आप लोग देखें, हम दो समकोण त्रिभुज की संरचना की है। ये दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज में भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 हैं और दूसरे समकोण त्रिभुज में 5, 12 और 13 है। तो यहाँ पर देखें कि 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर 25, यानी 5 का वर्ग है। उसी प्रकार से 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 25 प्लस 144 169, यानी 13 का वर्ग है। यहाँ पर इन दोनों समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, दूसरे में 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि L, B एवं H तीन ऐसी संख्याएं हैं जिसमें L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, तब L, B और H पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। अब हम इसी ट्रिक को जानने के लिए सर्वसम्मिका का सहारा लेते हैं। तो आइए, एक सर्वसम्मिका हमने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ पर हम a के जगह पर a स्क्वायर एवं b के जगह पर b स्क्वायर इस दिए गए सर्वसम्मिका में रखते हैं, तो हमें सर्वसम्मिका प्राप्त होते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। अब इस जो नया सर्वसम्मिका बना, इसमें हम a के जगह पर m रखते हैं। तो जब a के जगह m रखेंगे तो a स्क्वायर बराबर m स्क्वायर हो जाएगा। b बराबर 1 रख रहे हैं तो b स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा। तो यहाँ पर हम a के जगह m और b के जगह 1 रखते हैं तो हमें यह सर्वसम्मिका प्राप्त होती है। m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर। अतः m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 और 2m एक पाइथागोरस त्रिक है। इस पाइथागोरस ट्रिपलेट के सहायता से हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें हम इस पाइथागोरस त्रिक का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 10 है। हमने इसके पहले पढ़ा था कि 3 संख्याएं पाइथागोरस त्रिक में हमने लिया था, एक m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें कि m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर 1 में स्वतः m स्क्वायर प्लस 1 बड़ी है। अतः अब हमें लेना होगा कि या तो हम 2m बराबर लें या m स्क्वायर माइनस 1 बराबर लें। यदि हम m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 लेते हैं तो m स्क्वायर बराबर 11 और m बराबर 11 का वर्गमूल। यहाँ 11 का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या की प्राप्ति हमें नहीं होती है। अतः हम मानेंगे कि 2m बराबर 10, तो m बराबर 10/2
अर्थात m बराबर 5। यहाँ m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। इस प्रकार हम पाते हैं कि 10, 24 और 26 जो है वह एक पाइथागोरस त्रिक है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 के लिए। प्रश्न नंबर 2 है कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पुनः मैं पहले वाले की तरह ही यहाँ भी हमको छोटी संख्या में m स्क्वायर माइनस 1 और 2m के बारे में चर्चा करना होगा। इन्हीं दो में से किसी एक को लेना होगा। यदि हम m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 लेते हैं तो m स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1 9 होता है। m स्क्वायर बराबर 9 तो m बराबर 3। इससे हम 2m निकालते हैं तो 2 गुने 3 6 होता है और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 10। इस प्रकार हम पाते हैं कि 6, 8 और 10 एक पाइथागोरस त्रिक है। लेकिन प्रश्न में कहता है कि सबसे छोटी संख्या 8 है, लेकिन यहाँ सबसे छोटी संख्या 8 नहीं है, यहाँ सबसे छोटी संख्या 6 है। अतः हम m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 नहीं रख सकते। अब हम 2m बराबर 8 रखेंगे तो m बराबर 8 बटा 2 यानी m बराबर 4। अब m स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15। m स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 17। अतः हमें 8, 15 और 17 एक पाइथागोरस त्रिक की प्राप्ति होती है जिसमें 8 सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ 8, 15 और 17। आइए अब हम तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कहता है कि 2 पाइथागोरस त्रिक निकालिए जिसमें से प्रत्येक में एक संख्या 10 है। अभी तक हमने 2 प्रश्न में किया था। एक प्रश्न में हम एक संख्या दी हुई थी, उसके द्वारा अन्य हम 2 संख्या प्राप्त किए थे। दूसरा में सबसे छोटी संख्या दी हुई थी, उसके द्वारा अन्य संख्या हम प्राप्त किए थे। यहाँ पर एक संख्या है, उससे हमको 2 पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। आइए, यहाँ पर न बड़ा और छोटा की चर्चा नहीं की है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10। तो m स्क्वायर बराबर 10 माइनस 1 यानी 9, m बराबर 3। यहाँ अब m स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8 होता है। 2m बराबर 2 गुने 3 यानी 6 होता है, m बराबर 6। अतः हमें 6, 8 और 10 एक पाइथागोरस त्रिक की प्राप्ति होती है। अब हम पुनः दूसरा निकालने के लिए हम माना कि 2m बराबर 10। जब 2m बराबर 10 लेते हैं तो m बराबर 10 बटा 2 यानी m बराबर 5। अब हम m स्क्वायर माइनस 1 यानी m बराबर 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 24। m स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। अतः 10, 24 और 26 भी एक पाइथागोरस त्रिक है। इस तरह से आपका पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस ट्रिपलेट पर आपने इन प्रश्नों के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पाइथागोरस त्रिक है और उसे हम कैसे निकालेंगे। अब आपके लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं। बच्चों, आपने अभी पाइथागोरस त्रिक के बारे में जान लिया। अब आपके लिए होमवर्क है, घर से गृह कार्य आप करेंगे। प्रश्न नंबर 4, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें जिनमें से एक संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 5,
दो पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिनमें से प्रत्येक में एक संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 6, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या 15 है। इस तरह से आपका अध्याय का वर्ग के बारे में हम लोगों ने पूर्णतः पढ़ लिया और अब अगले दिन हम लोग वर्गमूल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।